दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बहुत आलसी नौजवान लड़का एक महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वे महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। आइए जानते हैं शरीर में आलस के कारण क्या हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य न होना और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ न होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता। लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़े ही होता है और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मन। फिर वे महात्मा जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो। यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम भी उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ, उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उसे कहो कुछ देर क्यों ज़्यादा देर सोऊंगा, लेकिन उससे पहले काम पूरा करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उनसे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटे व्यायाम करूँगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं। फिर वे महात्मा जी उनसे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त होना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करूं? वे महात्मा जी कहते हैं कि मन की तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, पिज्ज़ा, बर्गर आदि। इसीलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल, घर का सादा भोजन आदि। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मन, मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से। यानी कि एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो, जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था। उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़े ही पता था कि वहां मिल जाएगी मंजिल। वे तो सिर्फ निकल पड़े थे। आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रहे।
जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बना बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक कि तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो, या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी हो जाओगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने। सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए।